हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर में 3/4 है। यहाँ पे आपका 1/2 है। 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर में -1/8 को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे इसको नाम रख दो। इसका नाम समीकरण 1 और इसका नाम रख दीजिए समीकरण 2। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ इसका नाम रखना है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करना है यहाँ पे इसको। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले इसको आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। अब सिंपल समीकरण होता है क्या, समझना है यहाँ पे। तो सिंपल समीकरण के रूप में लिखने के लिए आपको देखो यहाँ पे बट्टे वाले को हटाना पड़ेगा। तो बट्टे वाले हटाने के लिए आपको करना क्या है, तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से करें, कैसे समझना। देखो यहाँ पे ये बट्टे वाले को हटाने के लिए आपको ऐसा करना है कि जो यहाँ पे देखो ये 3x प्लस वाई और नीचे भी क्या है यहाँ पे 3x प्लस वाई है। यहाँ देखो 3x माइनस वाई और इसके बट्टे में क्या है 3x माइनस वाई है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि 3x प्लस वाई 1/3x प्लस वाई को कुछ मान लेते हैं। समझना है यहाँ पे कैसे, जैसे मानो कि हम 1/, यहाँ पे 3x प्लस वाई को मान लेते हैं यू। ठीक है, यू है ये। और 1/, मान लेंगे 1/3x माइनस वाई को क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। अब ऐसा क्यों समझना, तो ऐसा करने का ये रीज़न है यहाँ पे कि देखो 1/3x प्लस वाई के पास क्या बैठ जाएगा यू, प्लस का प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर के पास क्या बैठेगा भी। तो यहाँ पे भी बैठा देंगे तो सिंपल समीकरण के रूप में बन जाएगा। अब यहाँ पे सेम तरीका है कि 1/3x प्लस वाई, तो देखो 1/3x प्लस वाई के पास क्या बैठेगा यू, तो ये सिंपल बन जाएगा। ठीक है, आप समझना कैसे। तो यहाँ पे हम इसका मान को बैठाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो यहाँ पे आपका है कि 1/, क्या है 1/3x प्लस वाई था। तो देखो ऊपर यहाँ पे 1/3x प्लस वाई का मान क्या है यू है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यू। चलो प्लस का प्लस यहाँ पे ना रखने, तो देखो प्लस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे आपका 1/3x माइनस वाई। ठीक है, 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई का मान क्या है भी। तो यहाँ पे प्लस में आपका भी हो गया। ठीक है, बराबर में क्या है, तो बराबर आपका 3/4, तो 3/4 रहने दो। चलो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। अब सेम तरीका नीचे करेंगे। तो सेम तरीका करने के लिए आपको सबसे पहले समझो ऊपर क्या है 1 है, बट्टे में 2 है, यहाँ पे 3x प्लस वाई है। तो हमने यहाँ पे 3x प्लस वाई जो इतना पार्ट को हमने क्या माना है यू, और यहाँ पे इतना पार्ट को क्या माना है भी माना है। ठीक है, समझना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 का नीचे इसका देखो बटे ही में 2 है ना, ऊपर आप 1 गुने, यहाँ पे समझना इसको, आप 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऊपर 1 का 1 हो गया और नीचे क्या है 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई बराबर क्या है यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यू, माइनस का माइनस रहने देंगे। और यहाँ पे देखो 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई बराबर क्या भी है। तो यहाँ पे ये देखो ऊपर क्या 1 गुने 1 हो जाएगा, बटे में 2 का 2 है। और यहाँ पे 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मानेंगे भी, तो भी हो गया बराबर आपका माइनस में 1/, क्या है 8 है। ठीक है, अब यहाँ से हमको हल करना है। इसका नाम क्या था समीकरण 1 और इसका नाम क्या था समीकरण 2 था। ठीक है, चलो यहाँ से आपको अब हल करना है। तो यहाँ से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल समीकरण के रूप में है, ये सिंपल के रूप में नहीं है। तो आप इसको सिंपल में लिखने के लिए बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं। समझना कैसे, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको सिंपल में लिखना है, देखो यहाँ पे सिंपल में लिखने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको सिंपल समीकरण के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे देखो इसमें 1/2 है और इसमें भी 1/2 है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ऊपर देखो सेम टू सेम लिख दो, यू का यू हो गया, प्लस भी बराबर क्या है 3/4 है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि देखो यहाँ पे 1/2 अगर इसमें से हम कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम 1/2 यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा आपका यू का यू, माइनस यहाँ पे 1/2 बाहर, तो क्या बचा भी, और बराबर में आपका क्या है, तो बराबर यहाँ पे इसको बंद कर दो पहले, बराबर क्या है आपका, तो माइनस में यहाँ पे 1/, क्या है 8 है। इसका नाम समीकरण 1 था, इसका नाम क्या था समीकरण 2 था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, u प्लस क्या है भी बराबर मेरा क्या है 3/4 है।
अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि जो 1/2 है ये इसका गुणांक है, मतलब ये गुना में है। तो अगर इसको हम उधर करेंगे बराबर उधर, तो ये गुना वाला आ जाएगा भागा में। ठीक है, कैसे समझना, तो देखो यहाँ पे 1/2 जो गुना में है इसको हम उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भागा में। तो यहाँ पे u माइनस क्या है भी है, और यहाँ पे आपका माइनस में बराबर में क्या था -1/8 है। और जब ये गुना वाला इधर आएगा भागा में तो भागा नीचे से दिया आएगा बट्टे में, तो यहाँ पे बट्टे में आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको पहले हल कर लो। इसका नाम क्या समीकरण 1 था, तो यहाँ पे समीकरण 2 को पहले हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे होगा। यहाँ पे आपका जब भी 1 2 3 4 संख्या होता है ना, तो 4 संख्या में हम नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते, तो 1/8 है। और जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर कर देंगे, और ऊपर वाला ये देखो नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला आ गया नीचे, पलट जाता है। ठीक है, जब भी 1 2 3 4 संख्या होता है तो देखो ऊपर का सेम टू सेम है, पलटा गया तो नीचे वाला ऊपर हो गया, ऊपर वाला नीचे हो गया। अब यहाँ से देखो 1 से 1 आपका कट जाएगा, और 2 1 2 कटेगा, और 2 चौका 8। तो यहाँ पे मेरा आ गया बराबर में माइनस में 1/4। क्या आ गया -1/4। जैसे कि देख सकते हो कि 1 में 1 से गुना, माइनस का माइनस 1 का 1 हो गया, नीचे आपका 4 का 4 हो गया। तो यहाँ पे मेरा u माइनस भी, ठीक है क्या है, तो u माइनस भी बराबर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में 1/4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हैं, समझना कैसे मैंने किया। यहाँ पे u प्लस भी बराबर क्या था 3/4, ये आपका समीकरण 1 था। मेरा समीकरण 2 था, यहाँ पे 1/2 u माइनस 1/2 भी बराबर माइनस में 1/8 था। मैंने यहाँ बेसिकली 1/2 को कॉमन लिया क्योंकि देखो दोनों में मिल रहा था। तो 1/2 बाहर आ गया तो बचा u माइनस भी, और बराबर में क्या है तो -1/8 है। अब देखो ये ब्रैकेट के बाहर मतलब ये गुना में है, तो जब इसको हम इधर करेंगे ना, जब इसको इधर लाएंगे तो ये देखो गुना वाला जो 1/2 आ गया भागा में। अब यहाँ से देखो भागा नीचे से दिया आता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या हो गया, तो इसको भागा देना पॉसिबल ऐसे नहीं होता है। तो ऐसा स्थिति में आपको ऊपर वाले को सेम टू सेम और नीचे वाले को पलट के लिखना, नीचे वाले को ऊपर कर देना और ऊपर वाले को नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, नीचे वाले संख्या को तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कर दिया। अब देखो 1 से 1 कट गया, और 2 1 2 2 चौका 8, तिरछा तिरछी कटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, माइनस का माइनस, 4 का 4 हो गया। तो यहाँ पे मेरा u माइनस भी बराबर 1/-1/4, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करके हम यहाँ से u तथा v का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समझना कैसे, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में आप समझिएगा। तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है u प्लस भी बराबर 3/4 है। u प्लस क्या है भी बराबर आपका 3/4 हो गया। ठीक है, और समीकरण 2 आपका यहाँ पे क्या है, तो समीकरण 2 आपका देखो यहाँ पे u माइनस भी बराबर क्या है, तो u माइनस भी बराबर आपका क्या है, यहाँ पे माइनस में 1/4 है। ये आपका समीकरण 1 है, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपका नहीं है। यहाँ से अब देखो समझना क्या होगा, इसको नीचे आप कर दो ऐसे। अब हम यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, समझना कैसे, तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये प्लस में भी है और ये माइनस में भी है। समझना कैसे, क्योंकि इसके आगे चिन्ह को देखते हैं, तो इसके आगे ये प्लस है और इसके आगे ये माइनस है। ये u जो है ना प्लस में, लेकिन भी यहाँ पे प्लस माइनस, तो देखो भी प्लस माइनस यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब u एगो है और एगो यहाँ है, तो एक u और एक u, तो कितना u, 2u हो जाएगा। ठीक है, u लिखा हुआ, समझना ये u लिखा हुआ है बराबर में आपका, तो बराबर 3/4 का 4 है। और माइनस में क्या है, तो माइनस यहाँ पे 1/4 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ से अगर हम इसको हल करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पे 2u का 2u रहेगा। यहाँ पे इसके नीचे वाले कैल्शियम, तो 4 और 4 कैल्शियम 4 होगा। 4 से देखो क्या होता है कि नीचे वाले से नीचे वाले में भागा देने पर जो भागफल आता है उसे ऊपर गुना कर देते हैं। तो 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से गुना करेंगे 3 में से क्या होगा, 3 होगा। फिर 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2u था बराबर 3 में से अगर 1 घटेगा तो 2 बचेगा, बराबर में क्या है 4 है। ठीक है, अब समझना यहाँ पे बराबर क्या है 4 है। अब देखो यहाँ से मेरा क्या होगा, तो यहाँ से देखो 2 1 2 और 2 दूना 4, मतलब 2u बराबर आपका आ गया 1/2। ठीक है, चलो 1/2 हो गया। अब यहाँ से हमको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो यहाँ से आपका u का मान निकालना है, लेकिन u के साथ में 2 भी है, मतलब u का गुणांक आपका 2 है। तो u का गुणांक 2 मतलब 2 गुने में है, इसको जब बराबर उधर करेंगे तो भागा में जाएगा, तो u बराबर आपका हो जाएगा 1/2, और ये गुना वाला आएगा आपका भागा में, तो यहाँ से आपका नीचे से भाग दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या में इसके बटे से भाग देंगे, 2 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, ये गुना वाला आ गया, भागा में तो गुना ही में लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों सटा के लिखेंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये गुना वाला आ गया, भागा में 2 था, 2 लिख दिए। अब 2 से 1 तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो u बराबर आप यहाँ पे इसको गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे u बराबर आपका हो गया 4 को हम इस तरह लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। यहाँ पे ये 4 है, ठीक है। तो u बराबर आपका 1/4 तो आ गया, लेकिन u का मान तो मैंने निकाला। अब v का मान कैसे निकालेंगे? तो देखो u का मान यहाँ पे हमने निकाला समीकरण 1 को समीकरण 2 से हल करके। अब यहाँ पे v का मान निकालने के लिए हम u का मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक में रख करके हम बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे। तो समझना कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक में रखना, ठीक है। तो u का मान लिखेंगे, u का मान समीकरण 1 में रखने पर। u का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे u प्लस v बराबर क्या है, तो 3/4 है। तो लिखेंगे u प्लस क्या है, v बराबर आपका 3/4 है। अब हमको v का मान u का मान रखना है, तो u का मान कितना रखना है मेरे दोस्त, यहाँ पे u का मान आपका 1/4 है। तो जहाँ पे u वहाँ क्या बैठा देंगे, 1/4। तो u के पास में बैठ जाएगा 1/4 प्लस v का v है बराबर क्या है, 3/4 है, ठीक है। अब समझना है, यहाँ से हमको v का सिर्फ मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे 1/4 है ना, ये प्लस में है। जब हम इसको उधर करेंगे ना, बराबर उधर, तो ये प्लस वाला चला जाएगा माइनस में, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर उधर होता है तो उसका चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस वाला 1/4 जब इसको उधर करेंगे तो कहाँ जाएगा, माइनस में, लेकिन यहाँ पे प्लस v का v है और 3/4, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/4, क्योंकि प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब v बराबर यहाँ पे 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। 4 से भाग देंगे नीचे तो 4 एक बार में कटेगा, और 4 अब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3। 4 से 4 में भाग देने पर एक बार में कटेगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 3 में से अगर 1 घटेगा तो 2, और बटे में क्या है, 4 है। अब देखो 2 एकम 2 होता है, 2 दूना 4, तो यहाँ पे v बराबर मेरा हो गया 1/2। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे मेरा v का मान और u का मान तो आ गया, लेकिन यहाँ पे समझना, यहाँ पे मैंने u का मान कितना लाया, तो u का मान यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे साइड में लिख लो। u का मान आपका 1/4 हो गया और v का मान आपका 1/2 हो गया। चलो ये तो मान मैंने निकाला, लेकिन यहाँ पे मेरा u और v का मान नहीं चाहिए, हमको निकालना है यहाँ पे x और y का मान। तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे समझना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, तो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई बराबर u माना था, तो u का मान तो मैं निकाल लिया। तो यहाँ पे u का मान बैठा करके यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का मान दोनों में बैठा करके निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे समझना, तो यहाँ पे हम लोग समझ चुके थे कि u का मान मेरा 1/4 है, v के मान 1/2 तो आ गया था। लेकिन यहाँ पे समझना आप, देखो यहाँ पे मेरा 1/3x बराबर 1/3x प्लस वाई बराबर u था, और मैंने u का मान लाया 1/4। तो यहाँ पे इसको बैठाएंगे तो 1/3x प्लस वाई है, और u के पास क्या बैठेगा, तो u का मान यहाँ पे क्या है, 1/4, तो बैठा दो 1/4। अब यहाँ से क्या करना है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना कर देना। कैसे समझना, तो यहाँ पे इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ होगा, ठीक है, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना का मतलब यही होता है। अब हम 3x प्लस वाई से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस वाई होगा, ठीक है, बराबर का बराबर। और 4 में अगर 1 से गुना करो तो क्या होता है, 4 होता है। चलो ये हो गया आपका समीकरण, क्या तो समीकरण 3 मान लो, ठीक है। चलो समीकरण 3 हो गया। अब सेम रूल यहाँ पे करने वाले, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते ताकि आपको समझने में आसान पड़े, ठीक है। तो 1 आपका 3x माइनस वाई बराबर क्या, v है। तो मैंने v का मान लाया 1/2, तो यहाँ पे v के पास बैठा देंगे 1/2 को। अब यहाँ से सेम तरीका करना है आपको, तिरछा तिरछी गुना, तो इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। अब हम 1 में गुना करेंगे 3x माइनस वाई से, तो क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा ना, बराबर का बराबर दे देंगे। 2 में 1 से गुना करो, 2 रख दो, और देखो यहाँ पे इसका नाम समीकरण 3, इसका नाम रख दो समीकरण 4।
अब यहाँ से हम हल करके निकाल लेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर यहाँ से हम x और y का मान निकालने वाले हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से हल करेंगे। तो देखना यहाँ पे समीकरण 3 तथा क्या समीकरण 4 आपका है। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 क्या है। तो समीकरण 3 आपका 3x प्लस क्या है, y बराबर क्या 4 है। और समीकरण 4 आपका 3x माइनस y बराबर क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ से हम इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको समझना कैसे हल करेंगे। तो देखो समझना, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे प्लस y और माइनस y है। तो हम यहाँ से अगर y को यहाँ से काट करके हम x का मान निकाल सकते हैं ना, क्योंकि देखो एक y प्लस में एक y माइनस में है, तो प्लस माइनस y कटेगा। तो यहाँ पे 3 और 3 मतलब दोनों प्लस में, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6x, और 4 और 2 कितना होता है 6 होता है। यहाँ से देखो x का गुणांक 6 मतलब 6 गुने में है, इसको जब उधर करेंगे तो भागे में जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 6/6, और 6 से 6 कटेगा तो x बराबर क्या होगा 1। अब x का मान तो 1 आ गया, लेकिन y का मान कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो y को मान निकालने के लिए x का मान आप समीकरण 3 समीकरण 4 किसी एक में रख करके आप बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है बताइए। समीकरण 3 आपका 3x प्लस क्या है, 3x प्लस y बराबर क्या 4 है। मेरे यहाँ पे x का मान कितने बैठाने का 1। तो देखो 3x मतलब 3 गुने x होगा ना। जैसे अगर 3 में हम 1 से गुना करेंगे तब तो 3x होगा। तो यहाँ पे x गुने में है, तो 3 गुने क्या करेंगे 1 प्लस y बराबर क्या होगा 4। अब 3 में 1 से गुना तो 3 और प्लस y का y बराबर में 4 का 4 लिख देंगे। अब यहाँ से समझना, तो यहाँ से प्लस में ये क्या प्लस में है, तो इसको जब उधर करेंगे अंक वाला की तरफ, अंक वाले को अंक तरफ कर देंगे तो प्लस वाला 3 जाएगा उधर माइनस में। तो यहाँ पे प्लस y का y बराबर 4 का 4, और ये प्लस वाला 3 जब इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, और 4 में से अगर 3 घटेगा तो 1। तो यहाँ पे मेरा x और y का मान, तो x का मान भी 1 आ गया और y का मान भी 1 आ गया। तो मैंने बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर दिया, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वीडियो को अंत तक देख के जाइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आप आसान तरीका समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।